करते हैं। देखो एटम और मॉलिक्यूल दो चीजें होती हैं, याद रखना हमेशा। जितने भी हमारे एटम्स होते हैं, जितने भी हमारे मतलब मैटर है, वो मोस्टली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स है एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सभी किस में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। जैसे मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। सपोज करो कि हमारे पास हाइड्रोजन है, तो ये एक एटम है। ये क्या है? एक एटम है। लेकिन अगर इससे H2 बन गया तो ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। और भी देखते हैं, जैसे मान के चलो कि आपके पास क्लोरीन है, सिंगल है तो ये एटम, और Cl2 अगर बन गया तो क्या बन जाएगा? ये मॉलिक्यूल। ये हमारा एक एटम है और ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइंड होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? मॉलिक्यूल। अब कंबाइंड अपने आप तो होंगे नहीं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, तभी तो आपस में बांध के रखेगा उनको। तो एटम्स के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो दो एटम एक दूसरे को बांध के रखते हैं एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल। दे फॉर्म मॉलिक्यूल। अब समझिए यहाँ पे कैसे होता है, आइए समझते हैं इसको। तो ये तो हमारे जो एटम्स हैं, हमने छोटा सा एग्जांपल पढ़ा है इसका। अब तुम यहाँ पर देखो एक तरीके से कि एटम मॉलिक्यूल को हम कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखो। तो सबसे पहली बात क्या है कि मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हेन टू और मोर एटम्स, क्या होता है? व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइंड बाय अ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं भी हो सकता है, बस मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे फॉर्म मॉलिक्यूल। क्या बात समझ में आ गई? ये डेफिनेशन हो गया इसका क्या, कि जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होंगे, और कब कंबाइन होंगे? बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, तो वो जो बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे उसको? मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल वही लेते हैं फिर से, क्या कि ये दो तरीके का हो सकता है। थोड़ा सा समझते हैं बारीकी से, ये दो तरीके का कौन कौन सा हो सकता है वो देखो एक बार ध्यान से आप। जो मॉलिक्यूल है हमारा, मॉलिक्यूल बच्चों हमारा दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है, ध्यान से सुनना। तो एक तो होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये बात समझ में आ गई? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल सही। तो एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मान के चलो मैं एग्जांपल लेता हूं इसका। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन होकर क्या बना रहा है? ये बना रहा है H2। तो H2 जो हो गया, ये सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना है ना, इसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। मैं ले लूं क्या? क्लोरीन, और एक और क्लोरीन से कंबाइन होकर क्या बना रहा है? ये बना रहा है Cl2। तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मैं बोलूं ऑक्सीजन, कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन से, क्या बना रहा है? O2 बना रहा है। यहाँ प्लस कर दो सब में ना, ऐसे आई बात समझ में? तो ये क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। लेकिन 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 मान लो कि हाइड्रोजन है, ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ में, क्या बनाएगा? H2O। बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 लगा दो, सॉरी यहाँ पे 4 लगा दो, और यहाँ पे 2 लगा, ऐसे बैलेंस करने के लिए किया मैंने ऐसा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे क्या कि मॉलिक्यूल का बनना। बेसिकली ऐसे बनता है कि मान लो हमारे पास एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन दोनों मिल गए, और ये बन गया H2O कंबाइंड फॉर्म में। मान लो 2 हाइड्रोजन था हमारे पास, बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जहां पे दो अलग अलग डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। क्लियर सभी को? when two or more different atoms combine to form a molecule, that is called molecule of compounds, molecule of compounds।
व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे इसको? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर हो गया सबको? श्योर। इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप समझो, आप ध्यान से। क्या लिखा डेफिनेशन? कि when two or more atoms combined by a attraction force they form a molecule। मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? when two or more atoms of same type, क्या है यहाँ पे? two or more atoms of same type, सेम टाइप के एटम जब कंबाइन होते हैं टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। when two or more atoms of different type, ये ध्यान रखना, क्या लिखा है यहाँ पे? डिफरेंट टाइप। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? कंबाइन टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल हमारे H2O, CO2, CH4 एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल इसमें। इसमें क्या हो सकता है? जैसे कि H2 एग्जाम्पल बहुत से लिख सकते हैं, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे H2, मैंने लिखा O2, मैंने लिखा N2, मैंने लिखा Cl2, बहुत सारे एक्सेट्रा। आई बात समझ में? ये हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर। क्लियर हो सबको? क्या सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मॉलिक्यूल का? कोई डाउट? नोट करिए, सबसे आगे बढ़ते जल्दी करिए।